वीक आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस को इशारों में देशद्रोही पार्टी बता दिया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच है। उषा ठाकुर के अनुसार कांग्रेस शासनकाल में देश की विश्व स्तर पर छवि खराब थी, जिसे मोदी सरकार ने सुधारने का काम किया। आपने कहा राष्ट्रभक्त और देशभक्त के बीच की कोई संदेह नहीं इसमें। देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों का दल है और कांग्रेस वो दल है जिसने सिवाय समस्या पैदा करने के इन 65 सालों में कुछ के नहीं किया। देश की साख को विश्व में दांव पर लगाया। हम भ्रष्टाचारियों के, हम चोरों के, हम गुनाहगारों के देश बन के रह गए थे। वो तो मोदी जी का प्रखर नेतृत्व है जिसने आज संपूर्ण विश्व में पुनः अपनी साख स्थापित की। और इसी खबर पर बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी राजधानी भोपाल से लाइव मौजूद है। उन्हीं का रुख करते हैं। आकाश, निकाय चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर बेहद तेज हो चुका है, लेकिन उषा ठाकुर का ये बयान जिसमें वो कह रही हैं कि ये जो चुनाव है वो देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच है, क्या मायने इसके? देखिए, उषा ठाकुर अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। ये पहली मर्तबा मंत्री उषा ठाकुर का बयान नहीं है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, और उन्होंने कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस अंदाज में, जिस लहजे में उन्होंने कहा कि ये चुनाव देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निशाना किस पर है। क्योंकि एमपी में दो ही राजनीतिक पार्टियां हैं जो सक्रिय हैं, एक बीजेपी जो सत्ता में है, दूसरी कांग्रेस जो विपक्ष में है। ऐसे में उषा ठाकुर इंदौर पहुंची थी और इस दौरान उनका यह बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि 65-60 सालों तक कांग्रेस ने देश में सिर्फ समस्याएं उत्पन्न की और इसका समाधान जो है वो बीजेपी ने किया। बीजेपी का महिमा मंडन करती हुई नजर आई है मंत्री उषा ठाकुर, और कांग्रेस पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। बिल्कुल, हमने सुना भी उषा ठाकुर को। आकाश, मैं लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है वो जरा जान लेते हैं, और अगर आपका भी कुछ सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा। कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं विधायक हैं कुणाल चौधरी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है आपका। चौधरी साहब, संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर, उनका ये कहना है कि दरअसल ये जो चुनाव है वो देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच है। आप क्या कहेंगे? ये मुझे लगता है कि एक मानसिक दिवालियापन एक मंत्री का है कि इन्हें किसने मंत्री बनाया होगा और क्यों बनाया होगा। इस मानसिक दिवालियापन से क्यों अपना जीवन जीते हैं। जो लोग अंग्रेजों की मुखबरी करा करते थे, जिनका शहादत में कोई योगदान नहीं, जिसको देश के इस तरह की उन्नति में जिनका कोई योगदान नहीं, जो सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए घृणा और नफरत की बात करते हैं। चुनाव एक अपने आप में कि कैसे आम इंसान का जीवन स्तर सुधरे, वहां पे पानी की व्यवस्था कैसे हो, नालियों की सफाई कैसे हो, कैसे सड़कों का उद्धार हो, कैसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाए, इस स्तर का एक चुनाव होता है। उससे किस बात को कर रहे हैं और देश के प्रति ये दोष हम देख रहे हैं कि अभी इनके प्रवक्ताओं जो असामाजिक तत्व जो बीजेपी ने उनको एक्सपेल करने में लिखा कि असामाजिक तत्व है देश के लिए, मूर्खता ये करते हैं, माफी देश को मांगनी पड़ती है। और वैश्विक स्तर पे क्या छवि हो रही, क्या नहीं हो रही, ये सबको मालूम है। पूरे देश के अंदर आर्थिक हालात खराब हो रही है। जिन मंत्री को काम दिया है कि ये काम करे, मतलब अर्थव्यवस्था समय जीरो हो रही है, और ये सिर्फ जो बांसुरी बजाते जा रहे हैं। देश का व्यापारिक घाटा जो पिछले वर्ष 2021-22 से 87.5% था, वो 192. लेकिन चौधरी साहब, ये बात बताइए कि जब उन्होंने ये बात कही है तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया उन्होंने। यही तो समझ से पड़े कि नगरीय निकाय चुनाव क्यों होते हैं। मतलब इसे मूर्खता नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ। नगरीय निकाय चुनाव ये अच्छी तरीके से जनता की सेवा करने का, नगर पालिका, नगर निगम, पार्षद, यहाँ पे पंचायत, इस स्तर के ऊपर बातों को करना मतलब ये मानसिक दिवालियापन दिखाता है। एक मंत्री जिसको जवाबदारी दी है कि प्रदेश के अंदर की स्थिति आप सुधारें, प्रदेश के अंदर कैसे व्यवस्थाएं सुधरे, उस व्यवस्था को आर्थिक रूप से जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिस तरह की घृणा नफरत बढ़ती जा रही है, उसको करके। ठीक है चौधरी साहब, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी का स्टैंड क्या है जरा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। विधायक है यशपाल सिसोदिया, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिसोदिया साहब, आपका भी बहुत स्वागत।
और जी सिसोदिया साहब, सवाल ये है कि अभी हम सुन रहे थे संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर को, जिसमें वो कह रही हैं कि निकाय चुनाव में देशभक्त वर्सेस देशद्रोही, यानी कि मुकाबला देशभक्त वर्सेस देशद्रोही का है। किसकी ओर इशारा उनका? नहीं, देखिए, जो हिंदुस्तान में लेकर के भारत से टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और उनको सपोर्ट करने वाले लोग उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, इस देश को विखंडित करने की कोशिश करेंगे। सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में अगर कोई धार्मिक जुलूस निकलता है तो उसको पथराव करने वालों को बचाव करने की कोशिश करती है, उनकी हाँ में हाँ बढ़ने का काम करती है, और पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने का भी कोई काम करती है तो कांग्रेस करती है। और कांग्रेस ने हालिया अभी जिस प्रकार से काम किया, सपोर्ट किया है उन लोगों को जो मकान के छतों से पत्थर बरसाते हैं, एक ट्वीट नहीं किया कि आपका एक कृत्य निंदनीय है। तो उषा ठाकुर ने क्या गलत कहा है? हमको हमारी भावना सकारात्मक होना चाहिए, विरोधाभासी नहीं होना चाहिए। देश ही अगर खंडित हो जाएगा, देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो देश में। लेकिन सिसोदिया साहब, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, कुणाल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने एक बात कही और बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि निकाय चुनाव है, आम लोगों के जो मुद्दे हैं सड़कों पे, बिजली पे, पानी पर, इस पर बात होनी चाहिए। इस दौरान ऐसा बयान क्यों दिया जाए? अरे प्रिया जी, मध्य प्रदेश में और देश भर में जो अधोसंरचना विकास हुआ है, कांग्रेस ने कभी सोचा था कि हर घर में नल से पानी दे दिया जाएगा, नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाएगा, 24 घंटे विद्युत सप्लाई दे दी जाएगी? ये तो आधारभूत संरचना तय हुई है कांग्रेस के 55 वर्ष में, क्यों नहीं इसको पार लगाया? 70 के दशक में इंदिरा जी कहती चली गई कि गरीबी हट जाएगी, उसके बाद तो चलिए ठीक है सर, किसने क्या किया आम जनता समझ रही है, निकाय चुनाव भी है, आम जनता जवाब देना भी जानती है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया।